बहू, बाहर मेहमान आए हैं, क्या कर रही हो अपने कमरे में? जल्दी से नीचे आ जा। राधिका की सास आवाज लगाती है। राधिका भागती हुई नीचे आती है और फटाफट रसोई की ओर भागती है। राधिका की सास राधिका के पीछे रसोई की तरफ जाती है और बोलती है कि क्या कर रही थी अपने कमरे में इतनी देर से। इतनी देर में राधिका का ससुर रसोई में आता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि मेहमानों के सामने तो बहू को न डांटा कर, वो क्या सोचेंगे हमारी बहू के बारे में और हमारे बारे में। राधिका की सास चुप हो जाती है और बोलती है कि जा मेहमानों को पानी देकर आ। राधिका ट्रे में गिलास रखती है और पानी देने चली जाती है। मेहमानों के जाने पर राधिका की सास बोलती है कि जब घर में बिस्किट और नमकीन पड़ी थी तो क्या जरूरत थी समोसे लाने की। राधिका बोलती है कि माँ जी, मेरी बहन पहली बार हमारे घर आई थी। तो राधिका की सास बोलती है तो क्या हुआ अगर पहली बार आई है घर, और उनको कपड़े डालने के लिए तुझे किसने बोला? मुझसे पूछ तो लेती एक बार। राधिका चुप हो जाती है। फिर उसकी सास बोलती है कि हाथ में 101 रुपए रख देती तो क्या जाता, तेरी इज्जत कम हो जाती क्या? तुम तो हम सबको बेच कर खा जाएगी। राधिका कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। राधिका दिन ब दिन अपनी सास के तानों से तंग आ चुकी थी, पर उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। राधिका का पति भी अपनी माँ की ही बात सुनता था और जैसा उसकी माँ कहे वैसे ही वे करता था। पर राधिका का ससुर राधिका को अपनी बहू नहीं बेटी मानता था, पर उसकी अपनी पत्नी के सामने नहीं चलती थी, इसलिए वे कम ही बोलता था। एक दिन राधिका की सास राधिका को शहर ले जाती है और अपने लिए महंगे महंगे सूट खरीदती है और राधिका को बोलती है कि तूने क्या करने इतने महंगे कपड़े लेकर, रहना तो तुझे घर पर ही है। मुझे तो बाहर अंदर जाना होता है, इसलिए मैंने महंगे कपड़े लिए हैं। तभी राधिका की सास राधिका को बोलती है कि तू ये सूट ले ले अपने लिए। राधिका बोलती है पर माँ जी, इसके साथ दुपट्टा नहीं है। तो उसकी सास आगे से बोलती है कि पिछले साल तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक सूट दिया था, उस सूट का दुपट्टा इस सूट के साथ भी चल जाएगा। राधिका बेचारी कुछ नहीं बोलती और सूट खरीद लेती है। रास्ते में एक बर्गर वाले की रेहड़ी लगी होती है। राधिका अपनी सास को बोलती है कि माँ जी, मेरा बर्गर खाने का बड़ा मन कर रहा है, मुझे बर्गर खिला दीजिए। तभी उसकी सास बोलती है कि अभी इसमें भी पैसे खर्च हो जाएंगे। फिर उसकी सास एक बर्गर लेती है और बर्गर वाले को कहती है कि जरा चाकू तो देना। बर्गर वाला चाकू देता है और उसकी सास बर्गर के 2 हिस्से कर देती है और आधा अपने लिए रख लेती है और आधा राधिका को दे देती है। राधिका बेचारी का मुंह ही लटक जाता है। घर आकर राधिका की सास बोलती है कि बहू, जरा मेरे टांगे तो दबा दे, बहुत दर्द कर रही हैं। राधिका अपनी सास की टांगे दबाती है और टांगे दबाते दबाते कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता और अपनी सास के पैरों में ही सो जाती है। सुबह उसके ससुर देखते हैं और राधिका के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि राधिका अपनी सास की कितनी सेवा और इज्जत करती है और ये उस पर बिल्कुल भी हाथ नहीं धोती। फिर बाहर चले जाते हैं। एक दिन राधिका की सास का बाहर बरामदे में पैर फिसल गया और गिर गई। हाय राम, कोई उठाओ मुझे जहां से, या मैं इधर ही पड़ी रहूं। राधिका का पति और ससुर घर पर नहीं थे। राधिका भागती हुई आती है और अपनी सास को पकड़ती है और धीरे धीरे करके कमरे में ले जाती है। राधिका की सास बोलती है कि तूने तो नहीं मुझे गालियां निकाली जिसके कारण मैं घिर गई। राधिका बोलती है नहीं माँ जी, मैं क्यों निकालूंगी। फिर राधिका अपनी सास के पैरों और टांगों की मालिश करती है। शाम को साथ वाली पड़ोसन घर आती है तो राधिका की सास को पूछती है क्या हुआ,
तो आगे से राधिका की सास बोलती है कि आज मेरी बहू ना होती तो आज मैं जिंदा ना होती, मेरी बहू ने मुझे बचा लिया। इतना बात सुनते ही राधिका की आंखों में आंसू आ गए। राधिका की सास राधिका को अपने गले लगा लेती है। पड़ोसन कहती है कि तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। पड़ोसन के जाने के बाद राधिका की सास राधिका को बोलती है कि राधिका, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। राधिका अपनी सास के हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि नहीं मां जी, आप मुझसे बड़ी हैं, डांटना आपका हक बनता है। ये सुनकर राधिका की सास राधिका के सिर पर हाथ फेरती है और बोलती है कि तू मेरी बहू नहीं बेटी है। सास कहती है कि मेरे गुस्से के पीछे भी तेरे लिए प्यार था, और फिर दोनों हंसने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।